नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बोलो सर, एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर दिया है, आरआरबी जेई का। अब थोड़ा सा माइंड में एक चीज़ बहुत टाइम से घूम रही है कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा। एग्ज़ाम की डेट अगर थोड़ा सा पता चल जाता तो हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते। यू नो वेरी वेल कि सर हम इंजीनियर हैं, एक रात एग्ज़ाम के एक रात पहले से पढ़ाई करते हैं। तो बोले सर थोड़े सा वही आदत है, तो थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेड डेट हमें पता चल जाती तो उस हिसाब से हम आइडिया ले सकते थे, हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते थे। तो ऐसे लोग जो ये चीज़ सोच रहे हैं, तो मैं उन लोगों को एक यही चीज़ बोलना चाहता हूँ, वो बेटा सेमेस्टर एग्ज़ाम था, उसमें हम लोगों को सिर्फ पास होना होता था। ये एक कंपटीशन है, ये एक कंपटीशन है, और कंपटीशन आप लोगों को पता है वो दैट मीन्स स्टेट सेंट्रल लेवल का कंपटीशन है। सेंटर की जॉब है, आरआरबी जेई की जॉब है, हर बंदा दैट मीन्स इसको पाना चाहता है। ठीक है, कट ऑफ देख रहे हो, इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, तो दैट मीन्स एक रात पहले पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू गो विद अ स्ट्रैटेजी, और प्री प्लान स्ट्रैटेजी के साथ आप लोगों को चलना पड़ेगा, सो दैट आप अपने गोल को अचीव कर सको। तो ये चीज़ भूल जाओ मेरी जान, मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। मेहनत मांगता है, ठीक है, वो कहता है ना मेहनत मांगता है, तो मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ भूल जाओ। तो चलो, जब आपने ये चीज़ बोली है तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी अपने एक थोड़ी तजुर्बे से आप लोगों की थोड़ी सी दैट मीन्स मैं हेल्प कर दूंगा कि हम एक एक्सपेक्टेड एग्जाम की डेट को हम लोग बताने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम जो आरआरबी जेई का है वो दैट मीन्स इतना यहाँ तक हो सकता है, वो एक्सपेक्टेड है। दैट मीन्स ये नहीं सोचिएगा कि हमारा बताया हुआ सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड हम लोग दैट मीन्स कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड ये नहीं कि हवा में मैं कुछ भी बोल दूंगा। आप लोगों को दैट मीन्स हम कुछ एनालिसिस करेंगे, किसी चीज़ को बेस मानेंगे, किसी चीज़ को रेफरेंस मानकर हम लोग ये चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। क्लियर है। और हाँ, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आप लोगों को बताएंगे भी कि इस समय में हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए अबाउट टू क्रैक एन एग्जाम। राइट, क्लियर। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो सबके मन में ही चल रहा है कि सर कब तक एग्जाम डेट होगा। और मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं सर थोड़ा सा पता चल जाता है, क्योंकि है तो इंजीनियर ही ना। क्लियर है। तो हम लोग देखेंगे एग्जाम डेट क्या है। तो एग्जाम डेट के लिए बेटा मैंने दो रेफरेंसेस को यहां पर लेकर चला हूं। मैं दो रेफरेंस लेकर चला हूं। पहला रेफरेंस आप लोगों के सामने है, जिसको हमने रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है उसको हमने लिया है। दूसरा हम लोग लेकर चलते हैं कि एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से दैट मीन्स है, उसमें वो दैट मीन्स उसमें ज़्यादा देरी तो नहीं हो रही है, थोड़ा लेंदी प्रोसीजर तो नहीं है, कितना समय लग रहा है सारी चीज़ों में। तो उन दोनों को हम लोग बेस अपना मान के चलेंगे। एक तो हमारा पेपर पैटर्न हो गया, दूसरा हम लोग रिसेंट जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें आरआरबी जो है उसने किस तरीके का एक ट्रेंड फॉलो किया था उसको हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो अगर आप लोगों को याद हो कि भाई आरआरबी जेई जो 24 के अंदर आया था उसकी लास्ट डेट आई थिंक एंड ऑफ अगस्त 24 थी। क्लियर है। बोला राइट। बोला गुरुदेव अगर मैं सीबीटी 1, मुझे उसकी एग्जैक्ट डेट याद नहीं है लेकिन कब थी, लेकिन मुझे सीबीटी 1 का जरूर याद है, क्योंकि आई थिंक याद है मेरे एक बर्थडे का दोस्त का बर्थडे आता है 17 को, तो उसी दिन हम गए थे, उसकी ड्यूटी दैट मीन्स वहाँ पर लगी थी। तो वो बता रहा था कि यार एग्जाम है तो उस टाइम नहीं है, तो देखेंगे शाम को सेलिब्रेट वगैरह करेंगे, तो तब याद था। तो 16, 17 और 18 दिसंबर दैट मीन्स ये 3 डेट दैट आई थिंक थी सीबीटी 1 के लिए। सीबीटी 2 का आपका 22 और 23 अप्रैल 2025 के अंदर आई थिंक आपका हुआ था। ये डेट मुझे जितना कंफर्म है आई थिंक यही डेट रही होगी। क्लियर है। अब अगर इन डेट से अगर मैं थोड़ा सा एक लेकर चलूं, दैट मीन्स एक अंदाजा अगर मैं लेकर चलता हूं, तो मैं सीधा सीधा यहां पर एक चीज बोल सकता हूं। अगर इसको और इसको अगर हम देखते हैं, इन दोनों के बीच में गैप आई थिंक कितना है, आई थिंक गैप कितना है, एंड ऑफ अगस्त हो गया आपका, दिसंबर हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और हम लोग कह देंगे दिसंबर का आधा। तो हम लोग कह देंगे कि भाई 3 और 5 मंथ के आसपास यहां पर आपका गैप है। तो ये गैप इन्होंने कितना बोला, 3 और 5 मंथ के बीच का। ठीक है। अगेन फिर यहां पर हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग यहां पर क्या कह रहे हैं, 22, 23 दिसंबर में एक है, तो मैं 15 दिन ये और 20 दिन ये। तो यहां पर मैं मान के चलता हूं कि भाई 4 और 5, ठीक है, 4, 5 मंथ, 4 एंड हाफ मंथ के आसपास यहां पर डिफरेंस हम लोगों को मिला। तो 3.5 महीना हमको यहां पर गैप मिला सीबीटी 1 के अंदर लास्ट डेट से, और सीबीटी 1 से लेके सीबीटी 2 के अंदर हम लोगों को मिला 4.5 महीने का
दैट मीन्स मिला। तो टोटल मिला के हम लोगों को लिखता है कि लास्ट डेट से 8 महीने के अंदर अंदर आपका CBT 1 और आपका CBT 2 दोनों बेसिकली ये करवा लेंगे, राइट? बोला हाँ सर ये दोनों, दैट मीन्स हम ये करवा लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो यहां भी मैं चीज को यही चीज फॉलो करूंगा। अभी ये देखा, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो पेपर पैटर्न ये लोग फॉलो करेंगे, पेपर पैटर्न ये जो फॉलो करेंगे वो पेपर पैटर्न क्या फॉलो करते हैं, तो हम लोगों को पता है सर CBT 1 करवाएंगे। CBT 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट्स होते हैं, क्लियर है? ठीक है, सिलेबस आप लोगों के सामने ये है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा डिटेल में, बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं, ये आपको देखना भी नहीं है। CBT 2 है आपका, 120 मिनट्स है, 150 क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलेंगे, ये अलग अलग आपको दिया हुआ है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। तो 2 पेपर में बेसिकली करवाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं ये इसमें जब आदमी पेपर हो जाता है तो उसके बाद फिर DV भी है आपका और मेडिकल भी होता है और फिर आपको ज्वाइनिंग भी देनी होती है, तो सर लंबा सारा प्रोसेस चलता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं सर CBT 1 की। तो मैंने अभी आप लोगों को बोला कि हम पेपर पैटर्न थोड़ा सा लेंदी है इनका, पहले पेपर 1 करवाएंगे, उसके बाद उनको पेपर 2 के लिए उनको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, डिफरेंट RRB JEEs हैं, सबका जो एग्जाम है बेसिकली एक ही दिन पर होता है, तो डिफरेंट चीजों को थोड़ा सा फास्ट लेकर ये चलेंगे। और अभी जैसा आप लोगों ने देखा कि 24 की वैकेंसी आई, 24 की वैकेंसी के बाद दैट मींस 25 की वैकेंसी आ गई। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि ये जो आपको यहाँ दिया हुआ है 3.5 महीना लास्ट डेट से, तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारा जो लास्ट डेट है इस एग्जाम की वो दैट मींस 10 दिसंबर आपकी एग्जाम डेट है। तो हम लोग कहेंगे चलेंगे कि वो जो RRB है आपकी, जो भी एग्जाम करवाएंगे, तो वो इससे ज्यादा डिले नहीं करेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाए वो डिले भी कर सकते हैं, उसका मैं नहीं पता, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो इससे ज्यादा नहीं डिलेंगे, वो कोशिश करेंगे दैट मींस फास्ट प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उनकी जो प्रोसेस होंगी वो फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि उनको CBT 1 2 भी फिर से करवाना है, फिर उसके बाद और भी सारी चीजें होती हैं, क्लियर है? तो हम लोग कहेंगे कि हम मान के चलते हैं कि 3.5 महीने को ये ज्यादा क्रॉस नहीं करेंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इस यहां इतना रहेगा, इससे थोड़ा कम हो सकता है। तो अगर मैं ये चीज मान के चलता हूं, 24 को रेफरेंस लेकर चलता हूं, 3.5 महीना मान के चलता हूं, तो मेरी जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट CBT 1 के लिए जो होगी, ये जो हम बात कर रहे हैं फॉर CBT 1, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये किसके लिए है? फॉर CBT 1। CBT 2 अगेन आगे देख लेंगे, दैट मींस उन्होंने 4 से 4.5 महीने के बीच में करवाया था, तो हम लोग कह देंगे कितना होगा, दैट मींस CBT 1 के लिए। तो हम लोग यहां पर ये बोल के चलते हैं कि गुरुदेव ये हमारा जो होगा वो होगा मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक। तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट है, हम जो जिस हिसाब से हमारे जो मैं हूं और जो आपकी जो टॉप टेस्ट सीरीज है, हम लोगों ने सोचा विचारा, जब बात किया, रेफरेंस माना, तो हम लोग लेकर चल रहे हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम जो है वो होगी मार्च, या तो मार्च एंड में ले सकते हैं, या वो दैट मींस क्या करेंगे, अप्रैल का फर्स्ट वीक में दैट मींस आपका करवा लेंगे। तो ये हमारी तरफ से एक एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है। तो आप लग जाइए प्रिपरेशन में, कोई भी देरी आप लोगों को नहीं करनी है, प्रिपरेशन आपके सामने है। अब मैं आप लोगों को बात में आता हूं कि सर क्या आप बता रहे थे कि किस तरीके से दैट मींस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी करनी है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, CBT 1 के लिए अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, तो आपकी जो टॉप टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों को दैट मींस एक फ्री के बराबर में आपको एक कोर्स प्रोवाइड करवा रही है, जो एक पैकेज है जिसके अंदर आपको वीडियो कोर्स और 130 प्लस मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। अब फ्री के बराबर मैंने इसको क्यों बोला है, आप लोग देख सकते हैं इसका प्राइस कितना है, इस 399 है। ये प्राइस आपका लास्ट डेट जो 10 दिसंबर है वही उसी दिन तक रहेगा, उसके बाद ये मे बी एक्सटेंड हो सकता है, और ऑब्वियसली बात है होगा ही, हम जितना जानते हैं। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को दैट मींस क्या मिलेगा, मैंने जैसा आप लोगों को बोला वीडियो कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। तो CBT 1 में हम लोगों को रीजनिंग, मैथ्स, जनरल साइंस और जीके चाहिए, तो 3 पार्ट, जो ऊपर के पार्ट 3 पार्ट है, इनके हम आपको वीडियो कोर्स अवेलेबल करवाएंगे, और जीके की हम आप लोगों को PDF अवेलेबल करवा देंगे। इनकी जो PDF होगी वो हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। और कोई इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट कमेंट में हम लोगों ने अवेलेबल करवा रखा है। और अगर आप हमसे कोई और हेल्प चाहते हैं, किसी अदर टेस्ट सीरीज का लिंक चाहते हैं, तो हमारे जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल के जो लिंक है वो भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा रखे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो PDF है वो कैसे मिलेगी, आपको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल मिलेगी। अभी मैं बात कर रहा था, बोला गुरुदेव आप बोल रहे थे 130 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, इस 399 के अंदर बिल्कुल मिलेंगे। तो उस 130 मॉक टेस्ट के अंदर आपने किस तरीके से उसको डिजाइन किया है वो थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, आपको वही सेम फीलिंग आएगी जो आप एग्जाम के अंदर बैठकर देंगे। तो आई होप सो आप लोगों ने ऐसा इंटरफेस देखा होगा,
बिल्कुल बोला सर, देखा है। उसके बाद एक ऐसा इंटरफेस भी देखा हो, जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो हम लोगों को इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज के अंदर एक और फीचर को ऐड किया है, जिसके अंदर हम आपको रैंक प्रोवाइड करवाते हैं। इस रैंक जब हम प्रोवाइड करवाएंगे, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप लोगों को लगेगा कि मैं कहाँ लाई करता हूँ, मुझे कितनी और मेहनत की जरूरत है। तो इस ऑफर को ना चूकें, जल्दी से जल्दी गूगल पे टाइप करें, दैट मींस टॉप टेस्ट सीरीज, ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। मॉक टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट ले सकते हैं, और दोनों पैकेज का कोर्स लेंगे तो दैट मींस आप लोगों को मिल जाएगा 399 के अंदर। क्लियर है? तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो मैं कहना चाहता हूं दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने से रोकी। हमारी जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट थी, हमने आप लोगों को बता दिया। हमने आप लोगों को इतना भी बताया कि इफ यू वांट टू इंटरेस्टेड इन अवर मॉक टेस्ट और इन अवर वीडियो क्लासेस, तो देन यू शुड ज्वाइन दैम, राइट? तो आज के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।